हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में। ठीक है, जहाँ से कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आज के टाइम पे क्या पूछा जा रहा है, एनाटॉमी में क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और भी जो सीरीज़ हैं उनमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब कि किस कोड से क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है गाइज, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रिसेंटली आपको क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन आज के टाइम पे अराइज कर रहा है। तो गाइज विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कहाँ से चीज़ें आज के टाइम पे अराइज कर रही हैं और कहाँ में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के टाइम पे अराइज कर रहे हैं, मतलब कि हमारे इंपॉर्टेंट है किसमें, दिसंबर मंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम वही चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, देखो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SCPCS की। देखो SCPCS में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, रिसेंटली वो पूछा गया है एडहेसिव स्ट्रिप प्लस सिंपल रिपेयर से। ठीक है, जो कि हमारा Q सीरीज कोड से कोड करना होगा हमें। ठीक है, अब मान लो इंजेक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे, जो कि हमारा J सीरीज कोड से रिलेटेड हमने कोड करना है। ठीक है, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया लॉन्ग आर्म फाइबर ग्लास से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई हैं हमारी SCPCS से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंप्लाइंस में। देखो कंप्लाइंस में मैंने आपको सारा चीज़ें कवर किया हुआ है, आप मेरे वीडियो देख सकते हो और आप मेरे नोट्स भी देख सकते हो। वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कि कंप्लाइंस में आज के टाइम पे अराइज कर रही हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी ईजिली। ठीक है, बट हम फिर भी देख लेते हैं। देखो हिप्पा पूछा गया है, वहाँ हिप्पा की क्या फुल फॉर्म है, एब्यूज़ क्या होता है, ये चीज़ें कंप्लाइंस में आज के टाइम पर पूछी गई हैं। बात करें कोडिंग गाइडलाइंस की, तो वहाँ पर 53 मॉडिफायर से रिलेटेड पूछा गया है, QZ से रिलेटेड पूछा गया है, बर्न रिलेटेड गाइडलाइन पूछी जा रही है। ये गाइडलाइन आपको पहले भी मैंने आपको बताया पूछी जा रही है, ये मॉडिफायर जो हैं वो भी पूछे गए हैं। तो आप सबसे पहले फोकस करिए कोडिंग गाइडलाइंस में, जो भी मॉडिफायर्स हैं अपने सारे जितने भी गिवन हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए जो कि अपने एनेस्थीसिया के मॉडिफायर हैं, कई सारे मॉडिफायर हैं, यहाँ तो QZ दे रखा है, QK है ना, तो उन सबको देख लीजिएगा, वो आपके कोडिंग गाइडलाइंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बात करें अपना ICD की, तो ICD में पूछा गया है सर्च से रिलेटेड, बर्न से रिलेटेड, ट्यूमर से रिलेटेड, इंसुलिन पंप से रिलेटेड, हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर से रिलेटेड। ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ICD में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बात करें अगर एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में क्या पूछा गया है, अपना स्प्लीन वाला पूछा गया है कि किससे रिलेट करता है। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंड वाला पढ़ा गया है, एड्रिनल ग्लैंड है क्या और इसका क्या रोल है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा वाला एनाटॉमी, ये ब्लड फ्लो से रिलेटेड है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें हम इंटेगुमेंट्री की, तो इंटेगुमेंट्री में कहाँ से पूछा गया है, इंटेगुमेंट्री में पूछा गया है स्किन ग्राफ्ट से, ठीक है, रिपेयर से, मॉन सर्जरी से। बात करें अगर हम ENM की, तो वहाँ पे पूछा गया प्रिवेंटिव से, प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको हर टॉपिक में फोकस करनी चाहिए। ठीक है, साइकेट्रिस्ट से पूछा गया है, नर्सिंग फैसिलिटी से पूछा गया, होम विजिट से पूछा गया, इमरजेंसी से पूछा गया। तो ये सब चीज़ें पूछी गई हैं कहाँ से, ENM से। अगर बात करें एनेस्थीसिया में, एनेस्थीसिया में पूछा गया है इंट्राथोरेकिक से, बर्न से और बेस्ड ऑन द मॉडिफायर। इसके मॉडिफायर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके सारे जो मॉडिफायर हैं जो कि अपने एनेस्थीसिया में यूज़ होते हैं उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि वो आपके यहाँ पे प्लस आपके कोडिंग गाइडलाइंस में पूछे जा रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बात करें अगर हम मस्कुलोस्केलेटन की, तो वहाँ पे कहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं, वहाँ पूछा गया वर्टिब्रल सेगमेंट से, आर्थ्रोडेसिस है, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक है और ये मैं आपको अपने टॉपिक्स में बता भी चुका हूँ। आपने अगर मेरा ये टॉपिक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मस्कुलोस्केलेटन की ये टॉपिक देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। ठीक है, और ये भी जो अपना क्वेश्चन है ट्रिगर मसल से रिलेटेड, इसमें हमें नंबर ऑफ मसल्स काउंट करने होते हैं। ठीक है, ना कि नंबर ऑफ ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मसल्स के बेस पे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली। आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, मैंने सेपरेटली बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन आया वो हमारा वर्टिब्रोप्लास्टी से रिलेटेड पूछा गया है मस्कुलोस्केलेटन में। ठीक है, अगर बात करें अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी की, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी में कहाँ से पूछा गया, एंडोस्कोपी से पूछा गया, लोबेक्टोमी से पूछा गया, इन्फ्लामेटेबल डिफिब्रिलेटर से पूछा गया, डुअल चैम्बर से पूछा गया, टनल सेंट्रल इंसर्ट सेंट्रल वीनस कैथेटर से पूछा गया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक डीपली बताए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, बात करें अगर डाइजेस्टिव की, तो डाइजेस्टिव में कहाँ से पूछा गया है, वहाँ पूछा गया थायरोडेक्टोमी से रिलेटेड, कोलोनोस्कोपी बेस्ड ऑन द फ्लो चार्ट। देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा ट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है
और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से क्वेश्चन 110% आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको डीपली बताया हुआ, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। अपेंडेक्टोमी वाला भी मैंने आपको डीपली बताया, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना की टॉपिक्स हैं, और यहाँ से आप अपना एक्सपेक्ट भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अपना ये वाला है जो कि कोलोनोस्कोपी का फ्लो चार्ट है, मतलब यहाँ पे ट्री दे रखा है, और ये अपेंडेक्टोमी, ये मैंने आपको पर्टिकुलरली विद डिटेल में गाइडलाइन बताया हुआ है कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली सॉल्व करोगे, ठीक है। बात करें 50 के सीरीज़ में, तो वहाँ पे पूछा गया हमारा इंटरसेक्शन सर्जरी से रिलेटेड, स्कॉट्रम एब्सेस से, और वेजाइनल डिलीवरी फॉलोड बाय द सी सेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है गाइस। और देखो कुछ और चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है गैस्ट्रोओटोमी क्या चीज़ है ना, ये हमारा आईसीडी का क्वेश्चन है, गैस्ट्रोओटोमी, है ना। फिर पूछा गया है इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या चीज़ है, ठीक है, ये भी पूछा गया है। पेस मेकर का फंक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये पूछा गया है। बात करें आईसीडी की, तो आईसीडी में पूछा गया है एसटीएन विद एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया डिप्सेनिया विद सब्सेक्टेड निमोनिया, ठीक है। अब अगला चीज़ पूछा गया है हमारा मॉडिफायर 22 से रिलेटेड। अब देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो आई है, नई आई है, वो आई है हमारा एपिग्लॉटिस का फंक्शन, पहले ये चीज़ें नहीं पूछी गई थी। अगर एससीपीसीएस की बात करें तो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आप बात करें सीरीज 1 to 6 से लेके, तो वहाँ पे पूछा गया पंच बायोप्सी से रिलेटेड, है ना। एटीटी से रिलेटेड, एटीटी का टॉपिक तो मैं वैसे ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हो एटीटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अथेसिव स्ट्रिप विद टू रिपेयर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे आया पॉलिप रिमूव बाई स्नेयर टेक्निक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। सिग्मोइडोस्कोपी से रिलेटेड आया हुआ है। एनेस्थीसिया में टाइम के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है विद मॉडिफायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ हैं जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं सीपीसी एग्जाम में, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेंटली क्या चीज़ें आ रही हैं और आपको किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।